नमस्कार साथियों, वेलकम टू PSBI। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस। इसमें कल तक जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था उससे अब आगे पढ़ेंगे। इसमें है मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। क्या होता है मिनरल्स? तो मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी इन एवरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मिनरल्स का जो है क्या होता है, तो मिनरल्स की जरूरत पड़ती है बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को। स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर को मिनरल्स की क्या पड़ती है, तो मिनरल्स का रिक्वायर्ड होता है। आगे कहा गया है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर गुड हेल्थ। क्या होता है, तो प्रॉपर जरूरत पड़ती है हम लोगों को किस चीज के लिए, तो ग्रोथ और बॉडी अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है किस चीज की, तो मिनरल्स की। तो क्या जानते हैं, तो मिनरल्स से हम जानते हैं कि मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए मिनरल्स, और जो क्या करता है, तो प्रॉपर हमारे शरीर का ग्रोथ करता है। और दूसरा क्या, तो गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मिनरल्स लेते हैं। आगे है आगे कुछ दिया गया है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी टीथ एंड बोन्स। क्या होता है, हमारा जो बोन्स और टीथ होता है, यानी दांत और हड्डी जो होता है, वो क्या होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का ही मेनली वो बना होता है हमारे शरीर का। तो क्या होता है उसको, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जरूरत होता है किस चीज के लिए, तो बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, वो हमारा जो शरीर का पार्ट होता है ना, वो उसी का बना भी होता है। और आगे देखिए, आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन क्या करता है, तो आयरन जो है हमारे शरीर में क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हम आयरन इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनी रहे। ठीक है, आगे है कि आयोडीन हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या करता है, तो आयोडीन जो है बचाता है किस चीज से, तो थायराइड हार्मोन बढ़ने से या थायराइड बढ़ने से बचाता है। कौन सा, तो सहायता करता है आयोडीन। ठीक है, अब है रफेज। क्या है, तो रफेज मतलब होता है क्या, तो रफेज का अर्थ होता है ऐसा भोजन, ऐसा डाइट जो जिसको हम लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में क्या होता है, तो टाइम लगता है। ठीक है, अब आगे इसमें दिया गया है कि डाइटरी फाइबर्स इज नोन एज रफेज। क्या कह रहा है कि आहार फाइबर जो होता है, आहार फाइबर को ही हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ठीक है, आहार फाइबर का मतलब आहार, डाइटरी फाइबर का मतलब होता है आहार, डाइटरी मतलब होता है आहार, और फाइबर, तो डाइटरी फाइबर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ठीक है, और आगे कहा गया है कि रफेज हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव मतलब होता है पोषण, पोषण का कोई वैल्यू नहीं होता है। रफेज का जो होता है, रफेज का कोई क्या होता है, पोषण वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है इट एड्स बल्क टू द फूड्स। ये क्या होता है, तो काफी मात्रा में हमारे खाने में
क्या होता है क्या होता है, तो ये रफेज हमारे खाने में काफी मात्रा में होता है, बल्क, ठीक है, काफी मात्रा में हमारे खाने में रहता है ये। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कह रहा है कि यह जो है हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बिना पचे जो है वो मदद करता है किस चीज में, तो शरीर के बिना पचे भोजन में मदद करता है। होल ग्रेन पल्सेज वेजिटेबल्स लाइक फ्रेश फिश, फ्रूट्स, पोटैटो, कुकुम्बर, स्पिनच एंड कैबेज आर द मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। तो रफेज का सोर्सेस क्या सब है, तो रफेज का सोर्स है ग्रेन्स, पल्सेज वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटो, कुकुम्बर और स्पिनच एंड कैबेज। क्या है ये, तो मेन सोर्सेस है रफेज का। आगे है वाटर। तो वाटर को क्या बात जानते हैं, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। क्या करता है, तो वाटर जो है सहायता करता है एब्जॉर्ब करने में, कहा तो खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकालने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जो है मदद करता है, कौन, तो वाटर, ठीक है। आगे है कि इट एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट। क्या होता है कि ये जो है क्या करता है, तो ये मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से क्या करता है, तो बाहर निकलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कहता है कि फलों और सब्जियों में भारी मात्रा में क्या होती है, तो पानी होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भारी मात्रा में क्या होता है, तो वाटर होता है। अबाउट half the water lost is replaced from the food we eat। कह रहा है कि खोए हुए हिस्सा का लगभग आधा भाग जो है वो हमारे क्या होता है, रिप्लेस द फूड ऑफ हमारे खाने से प्राप्त होता है। और वी ऑल्सो एड वाटर टू फूड व्हाइल कुकिंग। उसे क्या करता है, जब हम उसे खाने में ऐड करते हैं, वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 6 से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर और लिक्विड डेली। कह रहा है कि हमको जो है हर रोज 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। किसको, ये बच्चों के लिए नहीं कहा गया है, ये एक्चुअली वयस्क लोगों के लिए कहा गया है। जो एडल्ट लोग हैं 18 से ऊपर, वो 6 से 8 ग्लासेस पानी हर रोज उनको चाहिए, ठीक है, बॉडी के लिए। अब चलिए एक है फैक्ट्स ऑफ नोन। फैक्ट्स ऑफ नोन,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स टू कम्बोट malnutrition among children, pregnant women and nursing mothers। कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत सारा ऐसी योजनाएं स्टार्ट की गई है जिसमें गर्भवती महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं जिसमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, जिसमें से और वन सच प्रोग्राम इज द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। और एक ऐसा भी है प्रोग्राम जो बच्चों के लिए भी लाया गया है, ठीक है। अब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का अर्थ होता है संतुलित आहार, यानी संतुलित भोजन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। कह रहा है कि डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग भोजन में अलग अलग क्या होता है, तो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टू रिमेन हेल्दी एंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स इन द राइट अमाउंट। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि स्वस्थ रहने और उचित विकास, स्वस्थ रहने और उचित विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि नो सिंगल आइटम कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। किसी भी एक आइटम्स में या फिर किसी भी एक भोजन में क्या होता है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। आगे है अ डाइट विच कंटेन्स द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड द कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट। इसी को क्या कहते हैं, तो ऐसा आहार जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो समान मात्रा में, बराबर मात्रा में, राइट अमाउंट में हो, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। समान मात्रा में कहने का मतलब है कि समान मात्रा में न्यूट्रिएंट्स कहने का अर्थ है कि जिसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स जो भी है वो सब कुछ होना चाहिए उसमें, उसको हम कहते हैं क्या, तो बैलेंस्ड डाइट।